हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। द फंजाई कंस्टिट्यूएंट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई है हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने यूनिक किंगडम शो किया है। इन्होंने अपनी दुनिया ही एक अलग बसा के रखी है। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी में अपनी ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं जहाँ ये रहते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक। ज़्यादा से ज़्यादा जो फंजाई है वो हेट्रोट्रोफिक है। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। और ये क्या करते हैं जो हेट्रोट्रोफिक हैं, और कुछ एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर जो डेड सबस्ट्रेट होते हैं उनसे ऑर्गेनिक मैटर जो एब्जॉर्ब करते हैं, इनको ही अपन सेपेरोफाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट दीज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट। जो जीवित पौधे और जानवरों पर निर्भर करते हैं उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोंट। ये सिम्बायोंट की तरह रहते हैं। इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज ए लिचन विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइक्रोराइजा। लिचन से एल्गी की तरह रहते हैं एंड हायर प्लांट में माइक्रोराइजा की तरह रहते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कैनिडिया। इसको स्पोरेंजियोस्पोर भी और जियोस्पोर भी बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑस्पोर, एस्कोस्पोर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर के द्वारा होता है। फंजाई के 4 प्रकार हैं। फाइकोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स, ड्यूरोमाइसेट और एस्कोमाइसेट्स। ये फंजाई के 4 प्रकार हैं। इनको आगे पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोसाइट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो ये मेंबर्स हैं ये जल में ज्यादातर रहते हैं, पानी में रहते हैं। ऑन डिकेइंग wood in moist and damp place and obligate parasite on plant। ये फाइकोमाइसेट्स हैं। ये जल में रहते हैं। जो नमी स्थानों पर जो सड़ने वाली लकड़ी या पौधे होते हैं उन्हें अपन ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। वह प्लांटों पर पाए जाते हैं। माइसेल्स इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। माइसेलियम इज एसेप्टेट है एंड कोइनोसाइटिक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जियोस्पोर। जो मोटाइल है उसको मोटाइल बोलते हैं। और एपेलेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मीकोर राजोपस। दे ब्रेड मड मेंशन अर्लियर। जो ब्रेड होती है तो मोल्ड हो जाती है, जो उसी का ही उदाहरण है। और एक और उदाहरण है जिसको एल्बुगो बोलते हैं। वो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। जो सरसों
के ऊपर जो पाए जाते हैं इसको म्यूकर अलगा बोलते हैं। ये इसका जो चित्र है म्यूकर का, ये सड़े गले जो लकड़ी होती हैं उन पर ये पाए जाते हैं, इनको पैरासाइट भी बोलते हैं। एस्कोमाइसेट कॉमनली नोन एज सैक पंजाई। इसको क्या कहते हैं एस्कोमाइसेट को? ये सैक पंजाई जैसी होती है। एस्कोमाइसेट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। ज्यादातर ये फंजाई होती हैं, मल्टीसेलुलर ही होती हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा को छोड़ के। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। पेनिसिलम रेडली यूनिसेलुलर है। ईस्ट जिसको अपन सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, दे आर द सैप्रोफिटिक। डिकम्पोजर पैरासाइट। कोप्रोफिलस जो ग्रोवन ऑन डंग, कोप्रोफिलस उसको बोलते हैं जो गोबर होता है, डंग होता है, उसमें ग्रो करते हैं। माइसेलियम इन ब्रांच एंड सेप्टेट। जो माइसेलियम है इसमें ये ब्रांच है और सेप्टेट है। ये इसका पेनिसिलम का इमेज है। इसमें जो सैक पाए जाते हैं इसको ये अपन कॉमनली सैक ही बोलते हैं, सैक। बेसिडोमाइसेट्स कॉमनली नोन एज फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसेट्स आर मशरूम। मशरूम तो सभी ने देखा होगा, इसको ब्रैकेट फंजाई और पप वॉल भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल। ये किसमें ग्रो करते हैं? इस सॉइल में ग्रो करते हैं। ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प, जो पेड़ों के तने होते हैं ना नीचे, वहां पर ग्रो करते हैं। पेड़ों पर भी ग्रो करते हैं, स्टेम पर भी ग्रो करते हैं। एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। ये लेकिन पैरासाइट होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए, जैसे रस्ट है, स्मूट है। द माइसेलियम इज ब्रांचेस में और सेप्टेट है। सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रिकस, जिसको मशरूम बोलते हैं। ईस्टिलागो स्मूट बोलते हैं उसे। एंड पुकीनिया है, उसको रस्ट फंगस बोलते हैं। रस्ट फंगस में वो जंग कवक होती है, उसको ये अपन बोलते हैं। ये एग्रिकस का इमेज है। Deromaecetes commonly known as imperfect fungi because only the sexual or vegetative phase of these fungi are known। ये क्या है कि जो फंजाई है ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस हैं बस इनको ही जाना जाता है। जब when the sexual form of these fungi discovered, जब इस डीरोमाइसेट्स के जो सेक्सुअल फॉर्म को डिस्कवर्ड किया जा रहा था तो दे आर मूव्ड इनटू क्लासेस, तो इनको बांट दिया गया क्लासों में। तो इसके कुछ फैमिली मेंबर्स थे, क्लासेस थी, तो उनको कुछ पैरासाइट हो गए, कुछ सेप्रोफाइट्स हैं। भाईली लार्ज नंबर ऑफ देयर आर डिकम्पोजर, और ज्यादा से ज्यादा इसके जो नंबर हैं वो डिकम्पोजर के हैं। ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, जो हेल्प करते हैं, जो मिनरल होते हैं, साइकिलिंग करते हैं। सम एग्जाम्पल हैं इसके कुछ। अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइचम है एंड ट्राइगोडर्मा है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लीचेंस को अपन लाइकेन भी बोलते हैं।
लीचेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसके दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई हैं, ज्यादातर ये मिले जुले हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज नॉन एज फाइकोबियंट। जो एल्गल कंपोनेंट हैं उसको अपन फाइकोबियंट भी बोलते हैं, एंड फंगल कंपोनेंट हैं उसको अपन माइकोबियंट भी बोलते हैं। विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। जो कि जो एल्गल कंपोनेंट है वह ऑटोट्रोफ है और जो फंगल कंपोनेंट है वो हेटेरोट्रोफ है। तो रेस्पेक्टिवली एल्गे प्रिपेयर फूड और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। तो जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई प्रोवाइड क्या करता है, शेल्टर। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। दोनों मिलकर के जो काम करते हैं। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन। दोनों एक क्लोज हैं। तो दैट इफ वन सॉ लीचेंस इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे would two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकृति है, तो लाइकेन तो देखा है किसी ने, लेकिन ये कभी नहीं सोचा है कि जो दो भीतरी अलग अलग जीव हैं, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जो लाइकेन है, लीचेंस हैं, ये बहुत अच्छे हैं प्रदूषण के लिए, पॉल्यूशन के लिए, लेकिन ये ग्रो नहीं करते हैं पोल्यूटेड एरिया में। ये लीचेंस का जो इमेज है, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकेरियोट। जो प्लांटी है इसमें यूकेरियोट इंक्लूड है। क्लोरोफिल कंटेंट ऑर्गेनिज। इसमें जो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है उसको अपन प्लांट भी बोलते हैं, जिसमें एक क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटेरोट्रोफिक। ये प्लांटी है, इसमें ज्यादातर मेंबर्स हैं हेटेरोट्रोफिक हैं, सच एज द इंसेक्टिवायरस प्लांट पैरासाइट प्लांट सेल है। तो इसका जो यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट और जो सेलें हैं मुख्य रूप से यह सेलुलोज की बनती हैं। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसी में ही आते हैं। तो इसका एक अलग से चैप्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसका अलग से एक सेशन होगा। किंगडम एनिमलिया। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that multicellular and cell lack cell wall। तो इसमें क्या होता है, जो किंगडम है इसमें हेटेरोट्रोपिक और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है that are multicellular एंड इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। इसमें प्लांटी है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल जो किंगडम है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट और फूड। ये एनिमल्स ज्यादातर होते हैं, ये सभी डिपेंड रहते हैं, या तो प्लांट्सों पर रहेंगे या तो फूड पर रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी। और जो फूड रहता है उनका डाइजेस्ट करते हैं, वो इंटरनल कैविटी होती है, उसके द्वारा ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं और स्टोर भी करते हैं
स्टोर फूड रिजर्व एंड ग्लाइकोजन और फैट। फूड रिजर्व करना और ग्लाइकोजन और फैट को स्टोर करना ये सिर्फ एनिमल किंगडम में ही होता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। और जो इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। वायरस एंड वायरॉइड। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए हैं, उसमें से इन्होंने जो वायरस और वायरॉइड हैं वो मेंशन नहीं किए हैं। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है वह नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है that are characterized by having a inert crystalline structure outside the living cell. The virus are non-cellular. जो वायरस है नॉन सेलुलर है। यह वायरस इसकी जो जीवित कोशिका होती है, जो सेल से होती है, लिविंग सेल से होती है, जे निष्क्रिय क्रिस्टल की संरचना की विशेषता होती है इनकी, जो आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल, जो सेल लिविंग सेल होती है उसके आउटसाइड जो बाहरी आवरण होता है, उसके जो इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने की विशेषता होती है इनकी। वंस दे इनफेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। और ये क्या करते हैं, जब ये किसी दूसरे सेल में ये जाते हैं, संक्रमित कर देते हैं दूसरे सेल को, तो वो खुद को दोहराने के लिए ये रेप्लिकेट करने लगते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनोम और पॉइजन फ्लूड। उसका वायरस नेम है, वेनोम बोलते हैं या पॉइजन बोलते हैं। यह एक फ्लूइड है गिवन बाय पास्चर डीजे। यह पास्चर डीजे के द्वारा दिया गया है। इनका पूरा नाम है पास्चर डीजे इवेनोस्की 1892। तो वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस है यह जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए हुए है, दैट कुड बी इंटर आरएनए और डीएनए। तो यह क्या करता है, ये आरएनए हो या डीएनए हो, उसमें ये इंटर कर जाता है। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। इनमें से या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए। इनमें से जो वायरस है वो दोनों कंटेन नहीं कर सकता, या तो आरएनए कंटेन करेगा या तो डीएनए कंटेन करेगा। ए वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। एक आरएनए कैप्सिड वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स। ये वायरस है हर्पीज, इन्फ्लुएंजा वायरस, एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉज्ड बाय ए वायरस। ये सब बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा ही होती है। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोसेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग कलर, बैन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। यह सब ये वायरस की वजह से होती है प्लांटों में। इसमें ये आरएनए है और कास्पिड है, जिसका ये इमेज है टोबैको मोसेक वायरस का। इसको अपन देख लेंगे। अब है वायरॉइड। इन 1971 में टीओ डाइनर थे, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ये न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर। यह बहुत स्मॉल था वायरसेस से। कॉज्ड पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिसीज।
इसको अपन पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज भी बोलते हैं। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। इसमें जो आरएनए है फ्री है। इट लैक द प्रोटीन कोट। इसमें जो प्रोटीन कोट है वो होती नहीं है। दैट इज फाउंड इन वायरस। हेंस द नेम बायरॉइड। इसलिए इसका नाम बायरॉइड पड़ा है क्योंकि इसमें लैक ऑफ द प्रोटीन कोट नहीं होती है, आरएनए फ्री रहता है, इसलिए इसका नाम बायरॉइड पड़ा है। द आरएनए ऑफ द बायरॉइड वाज लो मोलिकुलर वेट। और जो आरएनए होता है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है बहुत कम होता है। अपन इस इमेज में देख लेंगे। ये टियोडाइनर है, ये इसका डीएनए है, ये हेड पार्ट है इसका, यहाँ से नेक पार्ट आ जाता है इसका, ये कॉलर है नेक पार्ट के नीचे, ये शीट है इसकी, इसको अपन बॉडी भी बोल सकते हैं, और ये टेल फाइबर है, जी बेस प्लेट बोलते हैं इसको। यहाँ से ये फाइबर निकलते हैं जिसको अपन टेल बोलते हैं। इसका बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको, पूरे कंप्लीट को। तो आज का फंजाई, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वायरसेस, बायरॉइड आज का कंप्लीट हुआ। अगले नेक्स्ट सेशन में हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। इसमें अभी सब्सक्राइब बहुत कम है और लाइक भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। सो थोड़ा सपोर्ट करें इसको। आगे हम अगले सेशन में नेक्स्ट सेशन में हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे।